हाँ भाई। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले मैं 2 टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ, सारी चीज़ें उसमें बता चुके हैं। अब एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने है, जो रेशियो से मिलता जुलता टॉपिक है, जिसका नाम है साझेदारी पार्टनरशिप। जिसका नाम है साझेदारी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में देखो, है तो कुछ नहीं, लेकिन इस बात को अगर आप समझ जाओगे कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे लगाया जाता है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं। पार्टनरशिप यूपीपी, वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से आना फिक्स है। तो एक क्वेश्चन से अधिक यहां से आने की पूरी गारंटी रहती है कि यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो आइए साझेदारी को समझते हैं कि साझेदारी होता क्या है। एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं कि साझेदारी एक प्रकार का व्यापार होता है, जिसमें कई लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 2 साल, 1 साल, 3 साल के बाद कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होती है उसे अपने पूंजी के अनुसार लोग बांटते हैं। तो इसी बात को समझना है कि इसकी पूरी कहानी क्या है। तो साझेदारी सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले पे डिपेंड है। पूरी साझेदारी आपकी सिर्फ एक फार्मूले पे डिपेंड है। उस फार्मूले का नाम है P बराबर देखिएगा, P बराबर, ध्यान से समझिएगा, P बराबर यहां से P बराबर, देखिए P बराबर होता है C इंटू टी। P बराबर C इंटू टी। पूरी की पूरी साझेदारी के सभी सवाल इसी पर डिपेंड है। प्रॉफिट जो होता है, किसी का भी प्रॉफिट जो होता है, जो व्यापार में जो प्रॉफिट होगी लगाने के बाद, वो उनके कैपिटल और टाइम के क्या होगा, बराबर होगा। कैपिटल और टाइम के बराबर होता है। तो जितने भी व्यक्ति जो है पूंजी लगाएंगे मार्केट में, तो उनकी जो प्रॉफिट होती है कैपिटल इनटू टाइम के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पूंजी जो होती है, पूंजी किसके बराबर होगी, तो आपके कहेंगे सर जी लगाया गया जो धन होगा, कैपिटल का मतलब धन, इनटू समय के बराबर होगा। सिर्फ और सिर्फ पूरे साझेदारी टॉपिक में, साझेदारी का टॉपिक है आपका पार्टनरशिप का, साझेदारी का टॉपिक है। पूरे साझेदारी में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि पूंजी बराबर धन इंटू समय। पूंजी बराबर क्या होता है, धन इंटू समय होता है। तो साझेदारी के टॉपिक में आपको बस ये फार्मूला याद रखना है पार्टनरशिप के, और यहां से सारे प्रश्न आप चाहे जिस प्रकार से पूछे गए हो, सारे प्रश्न आप बड़ी इजीली बना सकते हैं। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड लगता है, क्योंकि इसमें ज्यादा ताम झाम वाली बात नहीं होती है, ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं करता है, बड़ा इजी लेवल लगता है इस पूरे टॉपिक में। छोटा सा टॉपिक है, 40 क्वेश्चन का सीट आपको मिलेगा, 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, पूरा का पूरा साझेदारी का गेम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले समझते हैं कि साझेदारी है क्या। तो देखिए, साझेदारी को समझिएगा कि पूरी साझेदारी आपकी है क्या। तो साझेदारी को समझने के लिए आपको करना क्या है, इस बात को समझिए। ठीक है, साझेदारी होती क्या है, इस बात को समझिएगा। तो देखिए, साझेदारी जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। साझेदारी आपकी कितने प्रकार की होगी, पार्टनरशिप भी 2 प्रकार की होती है। तो साझेदारी को पहले समझिए कि मान लीजिए ये एक कंपनी है, इस कंपनी में ए, बी और सी नाम के 3 व्यक्तियों ने अपना अपना पूंजी इन्वेस्ट किया, पूंजी इन्वेस्ट करने के बाद इनको 1 वर्ष के बाद, 1 के ईयर के बाद कुछ प्रॉफिट होता है, और ये अपने प्रॉफिट जो होता है पूंजी के अनुसार बांटते हैं। जो जितना धन लगाता है उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो जितना धन लगाएगा उसको उतनी ही ज्यादा क्या होगी, प्रॉफिट होगी। क्लियर है? साझेदारी का पहला रूल है कि मार्केट में जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उसको उतनी ही ज्यादा की क्या होगी, प्रॉफिट होगी। क्लियर है? इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब साझेदारी भी 2 प्रकार से होती है, एक तो एक जिसमें आप कहेंगे साझेदारी 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार की साझेदारी ऐसे होती है कि जिसमें क्या होगा बाबू, जिसमें क्या होगा, टाइम कांस्टेंट रहेगा, टाइम समय समान रहता है। पहले प्रकार की साझेदारी में समय क्या होगा, समान रहेगा, समय जो हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, समय समान रहता है।
अब देखिएगा समय समान का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक व्यापार चालू करना है, एक व्यापार ए ने इसमें 10,000 रुपये लगाया, 10,000 रुपये लगाया, बी ने इसमें 20,000 रुपये लगाया और दोनों लोगों ने मिलकर यह व्यापार चालू किया। समझ पा रहे हैं? दो लोगों ने मिलकर यह व्यापार चालू किया, लेकिन इन्होंने दोनों लोगों ने एक साथ व्यापार चालू किया, दोनों लोगों ने एक साथ व्यापार चालू कर रहे हैं और दोनों को एक साल जब व्यापार चालू हो रहा है तो एक साल तक ये करते हैं। कितने साल तक करते हैं? मान लीजिए एक साल तक करते हैं। तो इसके द्वारा भी लगाया गया समय एक साल के लिए है, ये भी पूंजी अपना एक साल के लिए लगाया। तो इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में इनके द्वारा जो लिया गया समय है दोनों का वो क्या है? समान है। तो टाइम क्या है? कांस्टेंट हो गया है। जब इस फार्मूले से अगर आप देखेंगे P बराबर C इंटू टी, यानी पंजाब सिटी से अगर आप देखेंगे तो जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है, जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो आप कहेंगे P1 का रेशियो, P2 का रेशियो, P3 का रेशियो डॉट 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 डॉट, ये सारे रेशियो किसके बराबर हो जाएंगे? डायरेक्ट कैपिटल के बराबर, यानी C1 C2 एंड C3 के बराबर हो जाएंगे। आगे मान लीजिए 4 5 अगर 10 लोग आ जाए तब क्या होगा? तो यही होगा। ठीक है। तो जब भी आपसे बोले कि दो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा धन लगाया गया है 10,000 और 20,000, तो उनके द्वारा एक साल के, एक वर्ष के अंत में उनके द्वारा प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? तो जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही आपकी क्या हो जाएगी? कैपिटल का रेशियो होगी। तो इसको, इस प्रकार के व्यापार को जिसमें टाइम जो होता है कांस्टेंट हो जाता है, ऐसे व्यापार को हम लोग कहते हैं सरल व्यापार। क्या बोला जाता है? सरल व्यापार, सरल व्यापार बोला जाता है। ऐसे को क्या बोला जाता है? सरल व्यापार बोला जाता है। और दूसरे प्रकार का जो साझेदारी होती है, जो व्यापार किया जाता है साझेदारों द्वारा, उसका नाम है जटिल व्यापार। कैसा व्यापार? ऐसे व्यापार जिसमें समय कांस्टेंट होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा व्यापार जिसमें समय कांस्टेंट होता है, ऐसे व्यापार को हम लोग बोलते हैं सरल व्यापार। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आपको पता है कि प्रॉफिट का डायरेक्ट रेशियो किसके बराबर हो जाता है? कैपिटल के रेशियो के बराबर होता है। उम्मीद है इतनी बातें क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है। दूसरे प्रकार के व्यापार का नाम है जटिल व्यापार। जटिल व्यापार, इसमें होता क्या है कि व्यक्तियों द्वारा जो जटिल व्यापार होगा, जटिल व्यापार में क्या होगा भाई कि इसमें टाइम जो होगा, इस व्यापार में समय अलग अलग होता है। इसमें क्या होगा? जो साझेदारों द्वारा अपनी पूंजी इन्वेस्ट की जाएगी वो अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट की जाएगी। तो यहां पर समय अलग अलग होता है, समय अलग अलग होता है, अलग अगेन अलग होता है। इसमें जो होता है समय आपका क्या होगा? अलग अलग होता है। तो यहां पे जटिल व्यापार में क्या होता है? टाइम सबका अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा बाबू कि एक ये व्यापार है, कोई कंपनी चालू करना है ए द्वारा, बी द्वारा, सी द्वारा। टारगेट है 3 साल का करना है, 3 वर्ष का व्यापार। ये शुरू से व्यापार में रहा, ये 1 साल बाद आता है, तो ये तो पूरा 3 साल तक रहा, क्योंकि ये इसने ही व्यापार को शुरुआत किया, इस कंपनी को। ठीक है। तो इसने 3 साल तक रहा, 3 ईयर तक रहा, लेकिन ये 1 साल बाद आता है, तो मतलब ये पूरे 3 साल का व्यापार था जिसमें से इसने केवल 2 ही साल व्यापार किया। इसमें से ये मान लीजिए 2 साल बाद आता है, तो ये कितना किया? 1 साल व्यापार किया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? टाइम अलग अलग हो जाता है, टाइम अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? तो टाइम अलग अलग हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो समय होगा T1, T2 और T3, ये सब क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ चुकी? हाँ, इसमें बाबू आपको कुछ सोचना ही नहीं है। साझेदारी का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है, बेसिक सा फार्मूला, कि P बराबर CT। 2 प्रकार के साझेदारी होती है, 2 प्रकार के साझेदारों द्वारा व्यापार किया जाता है। सरल व्यापार, सरल व्यापार में क्या होता है कि यहां पर टाइम कांस्टेंट होता है, समान होता है। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल के रेशियो के बराबर हो जाता है। और जटिल व्यापार में समय सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। समझ पा रहे हैं?
अगर इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बड़ी आराम से सॉल्व किया जाएगा, आपको बहुत सारा मजा आने वाला है। क्लियर है? चलो भाई, यहां तक किसी बड़े भाई को तकलीफ, समस्या? सही है। चलिए आगे प्रश्न समझते हैं। तो आप सीधे हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपके प्रश्न कैसे पेपर के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, कैसे प्रश्न आपके पेपर के अंदर दिखाई देंगे। क्लियर? आइए समझते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी पर आधारित सेम प्रश्न है। क्लियर है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या है प्रश्न? कह रहा कि तीन व्यक्ति ए, बी तथा सी क्रमशः 2000, 3000 तथा 4000 रुपए लगाकर, सॉरी 20,000, 30,000 तथा 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, और वर्ष के अंत में उनको 36,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो पूछा है कि ए का प्रॉफिट कितना है, ए का लाभ कितना है। ध्यान से समझिएगा, अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो आप कह रहा है कि ए, बी, सी तीनों ने मिलकर व्यापार चालू किया। व्यापार चालू करने के बाद हुआ क्या है, ए, बी, सी द्वारा तीनों का जो समय है ना, ये तीनों का समय है, इन्होंने सिर्फ व्यापार कितने साल के लिए किया है? 1 वर्ष के लिए। वर्ष के अंत में बोला है तो 1 वर्ष के लिए। अभी आपसे बात हुई है कि अगर P बराबर CT से देखा जाए, तो आप कहेंगे सर जी अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो प्रॉफिट डायरेक्ट किसके बराबर हो जाती है? C के बराबर हो जाती है। अगर ये भी बात नहीं समझ में आती है तो आप देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, तीनों व्यक्तियों द्वारा लिया गया समय एक ही है, पूंजी का अनुपात आपको दे रखा है, यानी कैपिटल का रेशियो ए, बी, सी में आपको दे रखा है कैपिटल का रेशियो। ये भाई साहब लगाते हैं कितना? 20,000 रुपए लगाते हैं। ये लगाते हैं कितना? 30,000 रुपए लगाते हैं, 30,000 रुपए, और ये लगाते हैं कितना? 40,000 रुपए लगाते हैं। तो एक लगाता है 20,000, एक लगाता है 30,000 और एक लगाता है 40,000 रुपए लगाता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेते हैं, इन सब का रेशियो निकालेंगे। तो जब रेशियो निकाला जाएगा तो आप देखिए, उसके बाद टाइम दिया ना, टाइम तीनों के लिए एक एक साल का ही है, एक ही साल का है, तो 1 साल लिख दीजिए। आप ये बताओ P बराबर CT से भाई साहब ये बताओ कि C में जब T का गुणा होता है तो क्या मिलता है? P मिलता है कि नहीं? जब C में T का गुणा होता है तो P मिलता है। यहां से आप ये बताइए, जब C में T का गुणा होता है तो P मिलता है। तो पहले व्यक्ति P1 लिखेंगे तो आप क्या समझेंगे? पहले व्यक्ति का प्रॉफिट है। रेशियो P2 लिखेंगे तो दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट है। P3 लिखेंगे तो तीसरे व्यक्ति का प्रॉफिट है। आप ये बताओ, जब यहां पे रेशियो निकालेंगे तो 4 0 4 0 4 0 कैंसिल हो जाएगा। आप ये बताओ, इसमें इसका गुणा होगा तो P1 का मान 2, P2 का मान कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। तो तीनों का जो प्रॉफिट के रूप में पैसा मिलेगा, तो पहले व्यक्ति को 2 यूनिट अगर मिल रहा है तो दूसरे वाले को 3 यूनिट मिलेगा, और तीसरे वाले को 4 यूनिट मिलेगा। क्लियर है? अब इन सबको, इन तीनों को मिला के करा ना कि इन तीनों को मिला के 3600 रुपए की प्रॉफिट, 36,000 रुपए की प्रॉफिट हुई है। तो बाबू इन तीनों को यूनिट में कितना प्रॉफिट हुआ है? तो आप कहेंगे सर जी 4 3 7 2 9 यूनिट। टोटल इन तीनों को मिला के यूनिट में 9 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। सही में 36,000 रुपए मिला है। एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कहेंगे सर जी एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,000 रुपए। आपसे पूछा है कि किसका, ए को कितने मिलेगा प्रॉफिट, तो
तो ए को प्रॉफिट के लिए तौर पे 2 यूनिट प्राप्त हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी निकल जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8,000 रुपए। तो इस 36,000 में से ए का हिस्सा कितना है, 8,000 रुपए। क्लियर है? उम्मीद है बातें समझ में आ रही है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आपको बस कुछ नहीं करना है, जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे ही आपको सोचना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिस। चलिए इसको करके बताइए, जल्दी से करके बताइए। प्रश्न को ध्यान से आप रीड करेंगे। कह रहा कि रीता, गीता तथा सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000 तथा 14,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद, देखो सबके लिए भी टाइम क्या है, 2 साल के लिए, सबके लिए टाइम क्या है, तो यहां पर भी टाइम कांस्टेंट है। आपको ये तो समझना है कि कोई आगे पीछे नहीं आ रहा है, सबने 2 साल तक व्यापार किया और 72,000 रुपए का लाभ मिलता है। तो पूछा है सीता को कितना रुपए मिलेगा प्रॉफिट के तौर पे। तो सीता का प्रॉफिट बताना है, तो कुछ नहीं करना है, अभी आपको बताए हैं कि सीता, रीता, गीता, सीता ये 3 प्राणी हैं। रीता, गीता, सीता, इनके द्वारा 2 धन लगाया गया है। वो धन क्या है बाबू, तो इनके द्वारा 2 धन लगाया गया है, कैपिटल जो लगाया गया है इनके द्वारा। तो रीता के द्वारा कितना लगाया गया है, तो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। उसके द्वारा गीता के द्वारा कितना लगाया गया, तो 12,000 रुपए, 12,000 रुपए, और ये 14,000 रुपए। तो इनके धनों के बीच का रेशियो लगा लेंगे। टाइम भी दे रखा है, ये भी 2 साल तक रहा, ये भी 2 साल तक व्यापार में रहे, अगेन ये भी 2 साल तक। इन दोनों के बीच आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको पता है कि P और C का गुणा कराते हैं तो P1, P2 एंड P3 निकलेगा। तो रीता का कितना प्रॉफिट होगा, तो आप देखो पहले तो 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, अब सबके सब 2 से कट जाएंगे, तो ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 7 बार में। क्लियर? और ये 2 2 2 रेशियो में समान वैल्यू कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 बढ़, यहाँ पे 7, नीचे 1 1 1 है, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा 5:6:7 हो जाएगा, 5:6:7 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो 6 5 11 और 7 जोड़ेंगे 18, टोटल प्रॉफिट के रूप में कितना यूनिट मिला, तो 18 यूनिट मिला। और 1 यूनिट की वैल्यू, 18 यूनिट की वैल्यू सही सही रुपए में 72,000 रुपए थी। तो 18 चौक 72, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 4,000 रुपए। आपसे पूछा है किसका प्रॉफिट बताना है, सीता का। तो सीता के प्रॉफिट बताना है, सीता की प्रॉफिट के तौर पे कितना मिला है, तो देखो सीता तीसरे नंबर पे है, P3 7 यूनिट मिला है। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 28,000 रुपया, 28,000 रुपये दिस। ठीक है, 28,000 रुपये। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है? हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक किसी बड़े भाई को तकलीफ, दिक्कत, समस्या नहीं है? बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 व्यक्ति 3 वर्षों तक साझे में रहे। देखो टाइम के बारे में बोला है, टाइम अभी क्या है, दोनों व्यक्तियों के लिए सेम है ना, टाइम तो सेम है। 2 व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति 3 साल तक साझे में एक धंधा करके 50,000 और 60 रुपए का निवेश करते हैं, 50,000 रुपए और 60,000 रुपए का निवेश करते हैं। लाभ के रूप में प्राप्त किया गया
अच्छा ये देखो, ये 50,000 60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त है, ये इनकी प्रॉफिट है। करा यदि पहला व्यक्ति 2,000 रुपए निवेश करता है, इसकी कैपिटल, पहले व्यक्ति की कैपिटल जो है 20,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए है, तो आपसे पूछा दूसरे व्यक्ति ने कितना रुपया निवेश किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, एकदम यूपीपी लेवल का हिट प्रश्न है बाबू, एकदम स्टेट लेवल के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इसको आप इसलिए इंपॉर्टेंट करके रखेंगे बाबू, इसको इसलिए आप क्या करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट करके रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, P बराबर CT को छोड़ना नहीं है, उसी से सारे सवाल होने वाले हैं। क्लियर है, फिर से कर रहे हैं, आपको P बराबर CT ही रखना है, उसी से सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि दोनों व्यक्ति जो है ना, ध्यान से समझिएगा, दोनों व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति हम मान के चल रहे हैं बी, इनके द्वारा जो कैपिटल लगाया गया है, पहले व्यक्ति का तो निवेश पता है ना, निवेश पता है कितना लगा दिया, तो पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपए लगा दिया, बिना सोचे समझे मार्केट में 20,000 लगा दिया। ऐसा लग रहा है कि ये समोसे की दुकान खोलने वाला है। क्लियर है, 20,000 रुपए से। दूसरा व्यक्ति ने मान के चल रहे नहीं पता है, तो हम कह रहे हैं सर जी X रुपए लगाया, और इनको जो प्रॉफिट हुआ है, अब सुनो, इनका टाइम भी दिया है ना, टाइम भी दिया है, टाइम का आपको बता रखा है कि टाइम के रूप में उन्होंने 3 साल तक धंधे किया, साझे में उन्होंने 3 साल तक रहा, मित्रता बहुत अच्छी थी, 3 साल तक चला, उसके बाद टूट गई मित्रता, साझे में तो कुछ चलता है नहीं, तो साझे में इन्होंने 3 साल तक साझेदारी के रूप में काम किया। क्लियर है, साझेदारी के रूप में काम किया। अब यहां से बाबू हम जानते हो P और C और T का गुणा होता है तो P1 निकलता है, P1 P2, तो पहले वाले का देखो, तो 3 से 3 तो कैंसिल, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 20,000 रेशियो X मिल जाएगा, जब रेशियो लगा देंगे तो रेशियो X। P1 पहले का प्रॉफिट आपको दे रखा है 50,000, दूसरे का प्रॉफिट दे रखा है 60,000, यहीं पर रख दीजिए, P1 के जगह 50,000 और P2 के जगह रख देंगे 60,000 रुपए, 60,000, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, 20,000, इधर हो जाएगा आपका रेशियो क्या, X। ठीक है, आप जानते हो रेशियो में समान वैल्यू कैंसिल होती है, समान वैल्यू का मतलब कॉमन फैक्टर कैंसिल, तो 3 0 यहां से कैंसिल कर दिए, 3 0 यहां से कैंसिल कर दिए, ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है, अब देखो इधर क्या बच गया आपका, 5/6 बराबर उधर 20,000/X हो जाएगा। आप जानते हो ये बड़ी तमीज से इनको काटेंगे 4,000 बार में, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई जाएंगे 24,000 हो जाएगा, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,000 रुपए आ जाएगी। तो दूसरे व्यक्ति ने पूंजी के रूप में कितना इन्वेस्ट किया था, तो 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। समझ पा रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति ने पूंजी के रूप में कितना हजार इन्वेस्ट किया था, 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। चलिए हाँ भाई, कहां दर्द हो गया, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे है, सीधे सीधे हम बता रहे हैं यार। अभी तो थोड़ा SSC लेवल अगर आता तो थोड़ी आपकी दिमाग खराब होती, अभी एकदम हलवा क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बादाम खाओ, वो भी कच्चा वाला, तब दिमाग बुद्धि खुलेगा तुम्हारा। दिस करे कि 3 साझेदार, कितने साझेदार, 3 साझेदार, 3 साझेदारों द्वारा क्या किया गया है कि क्रमशः 60,000 रुपए, 90,000 रुपए और X रुपए लगाकर 6 महीने का एक व्यापार करते हैं। तो इन्होंने देखो, दो साझेदारों के बीच तो आपको पैसा पता है कि पहले वाले ने 60,000 रुपए लगा दिया धंधे में, दूसरे वाले ने 90,000 लगा दिया, तीसरे वाले का तो पता ही नहीं है कि तीसरे वाले ने कितना रुपया लगाया, कार्य लगाकर 6 महीने व्यापार किया। अच्छा ये व्यापार देखो 6 महीने तक हुआ, और तीनों का जो टाइम है ना, टाइम है तीनों के लिए भी सेम है, तीनों ने 6 महीने तक किया है, 6 महीने तक व्यापार करते हैं। करा कि इस टाइम के अंत में, मतलब इस अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः, पहले वाले को 30,000 रुपए, दूसरे वाले को 45,000,
तीसरे वाले को 40,000 रुपए का क्या हो रहा हो, प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या है। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आइए समझते हैं। यहां पे आइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख दिए, यूपीपी तो आ गया, यूपीपी में इतनी बात समझ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, तीन साझेदार हैं, तीन साझेदार हम लिख रहे हैं, मान के चलिए कि एक का नाम है ए, दूसरे वाले भाई साहब का नाम बी, तीसरे वाले का सी। इन्होंने पूंजी के तौर पे कुछ अपना इन्वेस्ट किया 60,000, 90,000 एक्स रुपया। तो यहां पे लिख दीजिएगा 60,000 रुपए, 60,000 रुपए इन्होंने, रेशियो 90,000 इन्होंने, 90,000 इन्होंने और एक्स रुपया इन्होंने किया है। टाइम इनका है तीनों द्वारा, ये भी 6 महीने तक व्यापार में, ये भी 6 महीने तक व्यापार में, ये भी 6 महीने तक व्यापार में। अब यहां से देखिए P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 निकाल सकते हैं। ये देखो कैंसिल तो ऊपर वाला हो नहीं सकता क्योंकि तीनों का कटना चाहिए, लेकिन यहां पे तो समान वैल्यू कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा 1 1 1। तो यहां से मिल जाएगा आपको 60,000, 60,000 रेशियो 90,000, 90,000 रेशियो एक्स। पहले वाले की प्रॉफिट देखो, P1 आपको दे रखा है 30,000, P2 45,000, P3 40,000। तो P1 कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 30,000, तो यहीं पर रख दिया जाए 30,000 रुपए, 30,000 रुपए ये हो गया रेशियो। P2 आपका दे रखा है 45,000, तो ये हो गया 45,000। P3 आपको कितना दे रखा है 40,000, तो ये हो गया आपका 40,000। क्लियर है। और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 60,000, 60,000 रेशियो 90,000, यहां से हो जाएगा 90,000 और ये हो जाएगा x, ठीक है। आपको एक चीज समझाए होंगे क्या, कि जब भी कहीं पर तीन रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आपको ये चीज रेशियो में पढ़ा चुके हैं। जब भी कहीं पर तीन रेशियो आपस में बराबर हो जाए, कितने, तीन रेशियो आपस में बराबर हो जाएं, तो किन्हीं दो रेशियो को लेकर क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बाबू, यहां पर कितने रेशियो आपस में बराबर है, देखिए 1 2 3, तीन रेशियो इधर, तीन रेशियो इधर। हमको x का मान निकालना है, हम कुछ नहीं करेंगे, इस वाले रेशियो के अंतिम दो रेशियो को पकड़ लीजिए और यहां पर भी इसको अंतिम दो रेशियो को पकड़ लीजिए। आप इन्हीं दोनों को इक्वल कर देंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वाले रेशियो को इधर तीसरे वाले रेशियो को ले लो, इसमें पहले वाले को तो फिर तीसरे वाले को ले लो, ठीक है। तब भी आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब भी आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, तब भी आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देखो, अब हम यहीं से सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे हो जाएगा 45,000 बटे कितना 40,000, 45,000 बटे 40,000 और ये किसके बराबर है 90,000 बटे x। ये देखो 45 दूनी 90 और 40 दूनी 80, तो x का मान कितना हो जाएगा 80,000 रुपए, x का मान 80,000 रुपए। तो यहां से आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि x का मान कितना होगा 80,000, यानी कि x ने कितना पूंजी इन्वेस्ट किया था, तो आप कहेंगे सर जी x ने 80,000 निवेश किया था और 6 महीने के बाद उसे लाभ के तौर पे 40,000 रुपए प्राप्त हुआ। क्लियर है, 6 महीने बाद उसे 40,000 रुपए प्राप्त हुआ। तो अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप में ऐड हुआ है कि जहां पर तीन रेशियो, कितने, तीन रेशियो, जहां पर तीन रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो किन्हीं हम दो रेशियो को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे, किन्हीं दो रेशियो को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, करके दिखाइए, करके दिखाइए, पूरे 30 सेकंड टाइम है, जल्दी करिए। हाँ, क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापार में तीन साझेदार ए, बी तथा सी इस प्रकार धन लगाते हैं कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना, सबके सब, ये लाइन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, सबके सब आपस में क्या है बराबर है। तो कह रहा है कि अंत में कुल मिलाकर, मतलब तीनों को मिलाकर कितने रुपए का लाभ होता है
10,400 रुपए की प्रॉफिट होती है तो आपको बताना है ए का प्रॉफिट कितना था, ए का प्रॉफिट कितना था। क्वेश्चन समझ में आ चुका है? लगाइए, फटाक से लगाइए तो क्वेश्चन। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक व्यापार में 3 साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं। ए बी सी इस प्रकार से धन लगाते हैं। ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए बी एंड सी, और इनके द्वारा जो धन पूंजी लगाया जाता है, पूंजी कैसे लगाया जाता है? कह रहा है कि ए का डबल, ए का डबल कर दिए, बी का ट्रिपल कर दिए, और सी का फोर्थ पार्ट, सबके सब आपस में बराबर हैं। बाबू जब 3 रेशियो, 4 रेशियो, 10 रेशियो, 20 रेशियो सबके सब अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो आपको ब्लाइंड मेथड सिखाए होंगे कि ए बी सी का मान कैसे निकाला जाता है। तो आपको बताया था यहां से डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कैसे निकालते हैं, तो जिसको ढकते हैं उसी का मान निकलता है। तो इसको आप ढक लीजिए तो 3 और 4 बचे, 4 3 12, तो ए ने 12, बी का निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 80 का निकालेंगे तो 3 दूनी 6। अब ये देखो सब 2 से कट भी तो रहे हैं, काट भी लीजिए। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छके 12। तो इनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है, वो है 6 रेशियो 4 रेशियो कितना 3। पूंजी पता चल गया हमको कि भाई साहब द्वारा कितनी कितनी पूंजी लगाई गई है। आगे जो कह रहा है कि इनके तीनों के द्वारा जो प्रॉफिट हुई है वो 10,400 रुपए है। लेकिन आप ये बताओ टाइम क्या है? टाइम के बारे में कुछ जानकारी है? करा 3 साझेदार इस प्रकार से धन लगाते हैं कि इनका इतना गुना सब आपस में बराबर है। यदि व्यापार के अंत में सबके लिए टाइम सेम है, क्योंकि व्यापार का अंत सब कर रहे हैं, एक ही साथ शुरू किए और एक ही साथ खत्म भी कर दिए, तो सबके लिए टाइम भी क्या है? सेम है, समान है। तो टाइम कुछ भी ले लो तो हम कहेंगे सर जी 1:1 ले लिया जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल ही हो जाने हैं। तो P1 P2 एंड P3 क्लियर है। P1 देखिए आपका कितना हो जाएगा, 6 4 एंड 3 हो जाएगा। तीनों के द्वारा जो मिला के प्रॉफिट हुई है, तीनों के द्वारा वो कितनी हुई है? 13 यूनिट हुई है। सही में तीनों को मिला के 10400। तो 13 से कैंसिल कर दीजिए, 13/104, ये 800 रुपए आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 800 आ गई। पूछा ए को कितना धन मिला, तो आप जानते हैं सीधे दिखाई दे रहा है, ए को धन के रूप में 6 यूनिट मिलेगा, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है? 800 है। तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2400 रुपए। सॉरी 8 छके 48 हो जाएगा, 8 छके 48, 4800 रुपए। क्लियर है? सीधा आपका प्रश्न था। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। बाबू एक आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप जरूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।